गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम अलगपुरा गांव जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है और तहसील इसकी भुवानीखेड़ा है। अलगपुरा गांव फेमस गांव है जो चौधरी या सेठ साधुराम के नाम से प्रसिद्ध है। और इस गांव में इसने बहुत ज़्यादा इमारतें बनाई है। इस गांव में क्या काफ़ी जगह पर सेठ साधुराम ने इमारतें बनाई है। तो ये इसने खेतों में एक सराय बनाई थी जो यात्री थे उनके ठहरने के लिए। लगभग 100 साल पहले बनाई थी सराय जो आपको दिखाई दे रही है। और खेतों में है ये सुंदर नहर के आसपास। तो ये गेट है, मेन गेट है इस सराय का जो रात को यात्री ठहरते थे। और ये देखो यहाँ पर बैठने के लिए खेतों में उस टाइम देखो इतनी मजबूत इमारत बना रखी है जो पहले मकान भी नहीं होते थे ऐसे। और ये देखो भाई कितनी मजबूत छत है ये गेट। और देखो यहाँ पर ठंडी हवा रहती थी भाई। यहाँ पर पानी रखने के लिए ये अलमारी ही बना रखी भाई, इसको क्या कहते हैं आप कमेंट में लिख देना। और देखो ये थ्रेसर तो ये तो बाद की चीज़ है जो किसान ने यहाँ पर रखे हुए हैं। और देखो भाई ये ऊपर कितना चौड़ा सार है इसका जो आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ बहुत चौड़ी दीवार होती है भाई, लगभग 14 इंची क्या 18 इंची दीवार होगी। 18 इंची दीवार है जो गर्मी में गर्म ठंडी और सर्दी में गर्म। और ये मंकी है जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर आ रहे हैं इस तरीके से। और इसके काफ़ी कमरे ये देखो खुला अंदर से काफ़ी बड़ा ये स्थान है भाई। और यहाँ पर अब तो किसान देखो भाई उस टाइम यहाँ पर देखो डेयरी नुमा बना रखे भाई, डेयरी बना सकता है यहाँ पर कोई इस तरीके से यहाँ पर। और ये देखो कितना मजबूत सामान लगा हुआ है आज से 100 साल पहले 1920 के आसपास की बात होगी जो ये इमारत बनाई। और इसी गांव में सरदार या शहीद भगत सिंह ने अपने को यहाँ पर बुलाया था। सरदार भगत सिंह या शहीद भगत सिंह को सेठ साधुराम ने अपने हवेली में रखा था। देखो ये बड़काड़ा है या जीना कह सकते हैं इसको। कितनी मजबूत चीज़ें बनाई हुई उस टाइम, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें इन्होंने यूज की है। और यहाँ पर देखो भाई जो पुरानी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी वो ऐसे ऐसे मकान होते थे भाई जो रईस व्यक्ति होते थे उनके बहुत ही स्याही ज़िंदगी होती थी। यानी कि इंसान चले जाता है और मकान इतने मजबूत बनाया गया कि उसकी 7वीं 8वीं पीढ़ी चल रही है अब। और ये पड़काड़ा है, इतना मजबूत पड़काड़ा बना रखा है। देखो पत्थर आजकल इतना मजबूत पत्थर कोई नहीं लगाता। तो आज उसकी हवेली की सैर करा देते हैं अभी। उस टाइम पक्की छत्ती देखो ये सुंदर नहर के आसपास का इसकी सराय खेतों के बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है। ये अलगपुरा गांव की तरफ रोड जा रहा है ये। और ये सुंदर नहर इस तरफ। और देखो कितनी चौड़ी दीवार है भाई, 18 इंच की दीवार है ये। इतनी मजबूत दीवार आजकल तो इतनी दीवार मजबूत कोई नहीं। और चिनाई चुनने की चिनाई चिनाई देखो इसमें चुनने की चिनाई है। यहाँ पर यात्रियों को ठहरने के लिए विशेष प्रबंध होता था भाई। बड़सी गांव अलगपुरा या और भी कोई यात्री यहाँ पर ये देखो बड़े बड़े हॉल बना रखे हैं। किस पर्पज से बना रखे हैं देखो भाई कितनी मजबूत इमारत आज से 100 साल पहले की सेठ साधुराम द्वारा बनाई गई है ये देखो भाई पड़काड़ा के नीचे का ये है। खुले खुले दरवाजे होते थे भाई पहले। देखो ये बरामदा होता था ये, लेकिन बाद में ये बंद कर दिया है। इस तरीके से है ये। यहाँ पर अब कोई नहीं रहता, लेकिन ये जो रोड बना रहे हैं उसके लेबर यहाँ पर ठहरी हुई है 5-7 दिन से। पहले इसका गेट बंद था। और ये देखो भाई पुरानी हवेलियों का जीवन ऐसा था भाई, बिल्कुल
जो पुरानी फिल्में थी उनमें ऐसा जीवन, ऐसे भवन देखने को मिलते थे जो आज हमको दिखाई दे रहे हैं। और ये देखो भाई, खेतों में ये गंडासा है, हाथ से इस गंडासा को चलाते थे भाई। अब इसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कोई रहता ही नहीं भाई, तो इसका कोई नहीं संभाल रहा। अब देखो भाई, ये कैसी होती थी चौखट, बिल्कुल पत्थर की। लकड़ी हो जाती तो गल जाती, लेकिन पत्थर की है, ये ऐसे की ऐसी है। और ये और पीछे बड़ा कमरा आपको दिखा रहे हैं। देखो भाई, कैसा जीवन था, कैसी सोच थी उन लोगों की, कितनी मजबूत। देखो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है भाई, ये देखो, ये ऊपर बड़ा ऐसी जगह होती थी भाई। देखो भाई, ये जीवन था भाई। और ऐसा ही ऐसी ऐसी जगह बहुत मुश्किल से मिलती थी, क्योंकि लोग कच्चे मकानों में रहते थे, बिल्कुल कच्ची ईंटों के मकान होते थे। यहाँ पर चूने की चिनाई से इतनी मजबूत चीज़ बनाई हुई है, 100 साल से भी ज़्यादा हो गया इसको। तो ऐसे अंधेरे का माहौल है। और ये खुटियाँ ऐसी होती थी भाई पहले, लकड़ी की। देखो ये अब नहीं मिलेगी, जो पुराने मकान है, पुरानी हवेलियाँ हैं, मकानों में नहीं हवेलियों में मिलेगी ये खुटियाँ आपको। और ये देखो भाई, ये क्या चीज़ है, पानी रखने के लिए, सामान रखने के लिए ऐसे निकालते थे भाई। तो ये था भाई, कितनी दूर की सोच के चलते थे ये व्यक्ति। और इनका जीवन बिना लाइट के कैसा रहता होगा, क्योंकि लाइट का प्रबंध नहीं था भाई उस टाइम। तो ये था भाई, आपको उस टाइम का जीवन दिखाया गया भाई। शायद इस कमरे को और देखते हैं भाई, क्या है इसमें, इसको खोलना ठीक है कि नहीं है। ऐसा ही कमरा मिलेगा ये, ठीक है। ये गंडासा भाई यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। आपको कैसा लगे ये वीडियो, यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना भी वीडियो को। आगे देखो दोस्तों, आएगी वो देखो भाई शिमलट्टा, इस पर मिर्च कूटी जाती है, नन्ही मिर्च इससे पीसी जाती है हाथ से, बहुत बारीक मशीन। इसको पत्थर से, देखो भाई, गांव का देसी, राजस्थान के एरिया में ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको, कुंडी की जगह शिमलट्टा बोल देते हैं इसको। और ये खोर भाई, शायद बाद में यहाँ पर किसी ने डायरी की होगी पशुओं को बांधने के लिए, क्योंकि एकांत में थी, खुली जगह थी, कमरे थे, और तूड़ी गिरने के लिए भी होता था। ये देखो भाई, खोर काफ़ी बना रखी है, यानी कि डेयरी का अच्छा प्रबंध होगा, या घोड़े गाड़े बांधने का प्रबंध होगा। उस टाइम घोड़ों को भी ज़्यादा यूज में लिया जाता था रईस व्यक्तियों द्वारा। तो ये देखो भाई, आपको सेठ साधुराम द्वारा बनाया हुआ खेतों में एक आलीशान सराय। देखो भाई, ये साइकिल है, इसका मॉडल तो कैसे बता सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं तो 30 साल पुरानी ज़रूर होगी साइकिल, एटलस की साइकिल ये। और ये खोर भाई, घोड़े बांधने के लिए सेठ साधुराम, जो कलकत्ता में जाके अपना व्यापार को बढ़ावा दिया, एक गरीब परिवार में जन्म लेके एक रईस या जाट हो गए सेठ कहलाया, जो साधुराम थे, दानवीर सेठ साधुराम। इसका जीवन में परिवर्तन या जो सहयोग दिया है, मेहनत ने दिया भाई। और इस सेठ साधुराम ने अपने ही इसी हवेली गांव के बीच में, वहाँ पर भगत सिंह को जगह दी, सुरक्षा दी थी भाई, क्योंकि सांट्रेस की हत्या के बाद भगत सिंह और को छिपना पड़ गया था। तो सेठ साधुराम ने अपनी हवेली में ये जगह दी थी भाई। और देखो दोस्तों, ये पत्थर टूट चुका है, जो ये गेट के होते थे भाई। देखो ये है भाई। चलो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।